गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा एसिम्प्टोट चैप्टर चल रहा है। आज ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। इसकी 3 एक्सरसाइज करने के लिए होती है सभी यूनिवर्सिटियों में। एक्सरसाइज 1 और 2 जो हमारी कार्टिजन फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं उनका एसिम्प्टोट फाइंड करना होता है, और एक हमारी पोलर फॉर्म की जिसमें हम एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं, जिसमें आर और थीटा में क्वेश्चन गिवन होते हैं। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम पैरेलल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। ये इक्वेशन क्या है हमारी पहले लिख लेते हैं। देयर इज 3 डिग्री इक्वेशन, सो मे बी 3 एसिम्प्टोट। अब करते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट की बात। सबसे पहले पैरेलल एसिम्प्टोट, देखिएगा दोस्तों, पैरेलल एसिम्प्टोट के लिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, उसका कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0। y की हाईएस्ट पावर 3, उसका कोफिशिएंट -2। तो क्या है दोस्तों, ये मीनिंगलेस है। तो हम यहां लिखेंगे देयर आर नो पैरेलल एसिम्प्टोट। कोई भी पैरेलल एसिम्प्टोट हमें नहीं मिला, क्योंकि दोनों के दोनों क्या मिले, मीनिंगलेस। 1 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, -2 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब चलते हैं ओब्लिक एसिम्प्टोट पर। ओब्लिक एसिम्प्टोट में देखिएगा पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन थर्ड टर्म। कितने डिग्री की इक्वेशन होती है? थर्ड डिग्री टर्म। देन वी गेट, देखिएगा, फाई 3m इक्वल टू 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m की क्यूब। अब दोस्तों हमें m की वैल्यू के लिए क्या करना होता है? पुट 3m इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m की क्यूब। देखिएगा इक्वल टू 0। m के प्लेस पर दोस्तों +-1 +-2 ये रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले m के प्लेस पर हम -1 रखते हैं। m के प्लेस पर या पहले 1 रखते हैं। देखिएगा जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस के 2 -1 -2। जब 1 रखते हैं दोस्तों m के प्लेस पर, तो ये भूल जाइएगा कि यहाँ m भी है कहीं। सिर्फ कोफिशिएंट या कोई नंबर 1 2 -1 -2 क्या हो गया दोस्तों, सब 0। तो हम कह सकते हैं m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई this equation, so जब m इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो सो m-1 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन
इसका ये रूट होगा जरूरी m-1। अब अदर रूट के लिए दोस्तों क्या करते हैं, m-1 इसे डिवाइड करते हैं। देखिएगा कैसे, देखिएगा जब ये 0 के इक्वल है तो हम माइनस साइन लेकर इसे ऐसे बना सकते हैं, 2m³ प्लस m² माइनस 2m-1। देखिएगा 2m² तो ये हो जाएगा 2m³ माइनस 2m², ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ हुआ 3m² माइनस 2m-1, 3m, तो ये हो जाएगा 3m² माइनस 3m माइनस प्लस, ये कैंसिल दोस्तों, ये m-1, तो ये +1 m-1 माइनस प्लस ये 0, तो हमारी ये आ गई। हम लिख सकते हैं नाउ 1 + 2m माइनस m² माइनस 2m³ इक्वल टू दोस्तों m-1 फैक्टर ये हुए m-1 2m² प्लस के 3m प्लस 1, m-1 2m² प्लस के 2m प्लस के m प्लस के 1, m, ये सब फेयर वर्क चल रहा है दोस्तों, 2m m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 m-1 m प्लस 1 2m प्लस 1, और जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, पुट इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों m-1 m प्लस 1 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हमें m इक्वल टू मिलेगा 1 -1, यहाँ से 1, इस जगह से -1 और इस जगह से -1/2। आप इसे अच्छी तरह से नोट करिएगा, कुछ पार्ट को मुझे रफ करना होगा। अब देखिएगा हम m इक्वल टू के लिए हमारे 3 एसिम्पटोट चाहिए थे, इस जगह से मिल जाएंगे दोस्तों। और तीनों एसिम्पटोट क्या है, ध्यान से देखिएगा, तीनों जो m है हमारे, ये हमारे डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो हम अलग अलग के लिए फॉर्मूला जानते हैं, c इक्वल टू यहाँ -5n-m, c इससे हमें निकलेगा। एक बार क्या करेंगे, n का मतलब क्या है 3, तो हम 3 है तो 3 का डैश भी करना होगा, और 2 टर्म वाली भी हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं इस जगह करता हूँ, ये है हमारी 5-3m। मैं इसे आप पहले नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, और मैं m की जो वैल्यू आई यहाँ लिख देता हूँ। m की वैल्यू 1 -1 माइनस के 1/2। ये सभी फेयर वर्क है दोस्तों, इसे छोड़कर ये सभी फेयर वर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। पहले इसे देख लीजिएगा, फिर मैं इसे रफ करता हूँ, इस जगह से मैं रफ कर दूंगा। देखिएगा दोस्तों 5, देखिएगा m इक्वल टू 1 -1 माइनस के 1/2, और c का फॉर्मूला दोस्तों होता है -5n-1m अपॉन 5n-m, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, n इक्वल टू यहाँ 3 है, 3 डिग्री की टर्म है, तो ये एक तो 5-3-m 2 माइनस के 2m माइनस के 6m², एक चाहिए हमें, ये 3 है तो n इक्वल टू 3 है, तो n माइनस के 1 2 वाली टर्म 1 2 टर्म है,
फाई टू एम इक्वल टू 4m² प्लस के 2m, ये आ गई हमारी। अब ये फॉर्मूला लिखते हैं, c इक्वल टू माइनस ऑफ फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई n डैश m। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू माइनस 4m² प्लस के 2m अपॉन 2 माइनस के 2m माइनस के 6m स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू, हम 2 ऊपर से और t नीचे से, 2 ऊपर और नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा, 2m² प्लस के m अपॉन 1 माइनस m माइनस के 3m², ये हमारा बचा है। अब देखिएगा c इक्वल टू ये आ गया। अब इफ m इक्वल टू 1 देन c इक्वल टू दोस्तों माइनस ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन m के प्लेस पर 1 रखना है, 1 माइनस 1 माइनस 3, इससे ये कैंसिल हुआ। 2 प्लस 1 3 अपॉन ये माइनस के 3 और यहाँ भी माइनस के 3, कैंसिल हुआ कितने टाइम, 1 टाइम, तो 1 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 1 आ गया दोस्तों। इफ m इक्वल टू माइनस 1 देन c इक्वल टू, देखिएगा दोस्तों, जब माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ दोस्तों माइनस के 1 अपॉन 1, ये माइनस माइनस प्लस के 1 और ये माइनस के 3, तो ये रहा, ऊपर बचा माइनस के 1 और नीचे बचा हमारे पास माइनस के 1, ये भी कैंसिल हुआ, क्या आ गया, 1। सिंप्लाइज c इक्वल टू भी दोस्तों 1 आ गया। अब देखिएगा इफ m इक्वल टू माइनस के 1/2 देन c इक्वल टू, यहाँ रखना है हमें, माइनस के 1/2 रखेंगे, 2 इंटू माइनस के 1/2 ये हो जाएंगे 1/4 और ये माइनस के 1/2 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस के 1/2 माइनस के 3 इंटू 1/4, इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ये 2। अब देखिएगा ऊपर बचा हमारा माइनस ऑफ 1/2 माइनस के 1/2, नीचे 1 प्लस के 1/2 माइनस के 3/4, बट अगर 1/2 से 1/2 जाकर 0 आ रहा है, नीचे कुछ हो जाए, फिर अगर ये 0 हो गया तो सारा क्या हो गया, 0। तो यहाँ देखिएगा, सो एसिम्प्टोट, सबसे नंबर 1 एसिम्प्टोट y इक्वल टू mx, m इक्वल टू क्या लेते हैं पहले 1, तो ये हुआ x और c की वैल्यू भी दोस्तों 1, एक एसिम्प्टोट ये। दूसरे में y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हुआ, तो y इक्वल टू यहाँ m के प्लेस पर माइनस, ये होता है एसिम्प्टोट, y इक्वल टू mx प्लस c, m इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1, तो ये आ गया, m इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू 1, तो ये आ गया, एंड y इक्वल टू m इक्वल टू माइनस के 1/2 x और ये 0, तो ये आ गया हमारा 2y इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज x प्लस के 2y इक्वल टू 0।
तो दोस्तों ये हमारे 3 एसिम्प्टोट आ गए। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो मैंने ये रफ लिखा था इसे मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। आप अच्छी तरह से इसे क्वेश्चन को नोट डाउन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।